जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन क्लास 10th और दूसरा चैनल नवीन क्लास 11th एंड 12th, ये दोनों चैनल का नाम है। दोनों चैनलों पे बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति निरंतर प्रयासरत होंगे, यानी अपने पढ़ाई को निरंतर जारी किए होंगे ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से भेज सको, पा सको। तो आज के इस वीडियो में कुछ होने जा रहा है खास, क्योंकि हम हैं यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होने जा रहा है। कोयल भी है, अपनी आवाज को हमारे यहाँ क्या मैसेज दे रहे हैं कि जी तुम अपना काम शुरू करो। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं, क्या होता है प्राइम नंबर, किस पक्षी का नाम है प्राइम नंबर। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे भाज्य संख्या, जिसको बहुत नामों से जानते हैं। तो आज का ये जो वीडियो होने जा रहा है, उसका वीडियो नहीं टॉपिक होने जा रहा है, वो स्पेशली भाज्य संख्या के बारे में होने जा रहा है। भाज्य संख्या यानी इसी को कहते हैं हम लोग, बहुत नामों से जाना जाता है। इसको सबसे पहले इंग्लिश में समझे। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या के बहुत सारे नाम है, और भी नाम है। भाज्य संख्या को कहीं कहीं आप देख सकते हैं यौगिक संख्या। क्या? यौगिक संख्या, बात सेम ही है, कंपोजिट नंबर है। या फिर कहीं कहीं मालूम है क्या देख सकते हैं? संयुक्त संख्या। क्या? संयुक्त संख्या, ये भी बात सेम ही है। आप भाज्य संख्या को ही अलग अलग नामों से हिंदी में जानते हो, फूल छीट कर जानो या फिर माला पहन कर जानो। यहाँ पे जब इसका ताला खोलोगे तो इसमें से दो चीजें निकलेगी। क्या? यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या। आप इसी भाज्य संख्या को या तो यौगिक संख्या कहो या संयुक्त संख्या कहो, बात सेम है। यानी बात इज सेम सेम बट डिफरेंस इज तनी मुनी। तो आगे देखिए, इसको चलिए मिटाते हैं, आप समझ गए होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, आगे जानते हैं। देखिए पहले सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पिछले वाला जो वीडियो है, जिसको अभाज्य संख्या के टॉपिक के रूप में बनाया गया, प्लीज जाकर आप देखिए। उसको देखने के बाद ही यहाँ पे आइए, दौड़िए, ताकि आपको पूरा बात अच्छा तरह से समझ में आए। तो प्लीज यहाँ पे देखिएगा मेरे दोस्त, भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या, क्या? वह संख्या जिसके गुणनखंडों मतलब फैक्टर्स की संख्या दो से, क्या? दो से अधिक होता है, वैसे मतलब वह संख्या जिसके गुणनखंडों की जो संख्या होगा, वह संख्या एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का नंबर, फैक्टर्स की संख्या, गिनती दो से अधिक हो। क्या हो? दो से अधिक हो। क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। यानी वह संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक होता है, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है, सिंपल भाज्य संख्या कहलाती है। अब एग्जांपल देखिएगा, पहले लिख लीजिए। इसे मतलब किसे? भाज्य संख्या को यौगिक संख्या अथवा संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। मतलब इसी भाज्य संख्या को या तो आप यौगिक संख्या कह दो या संयुक्त संख्या कह दो, बात इज सेम सेम, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है। बट डिफरेंस वाइज तनी मुनी क्या है लिखने का, कि इसको यौगिक लिख रहे हैं, इसको भाज्य लिख रहे हैं, बट अर्थवाइज सेम सेम, इसका मीनिंगवा सेम सेम है, लिखावटवा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सिंपल है। तो इतना समझ जाने के बाद अब एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण कहने का मतलब है एग्जाम्पल। देखिए सिंपल वे में समझते हैं एग्जाम्पल। हमने क्या आपको बताया है कि जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक होगी, एक से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक, समझाते चलते हैं। आप बताइए एक के जब गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड मतलब फैक्टर, तो फैक्टर एक का एक तो होगा, तो अब इसके बाद होगा कोई? नहीं होगा। फिर यदि हम बात करेंगे दो की,
तो एक एक होगा, मतलब एक से कटेगा और दो खुद से कटेगा। यानी इसके गुणनखंडों की यानी जो फैक्टर्स है कितने हुए, एक और दो, बस दो ही फैक्टर हुए। यदि हम बात करेंगे तीन की तो तीन के देखिए एक से कटेगा और तीन से कटेगा, इसके भी टोटल फैक्टर्स दो ही हुए, एक एक हुआ एक तीन हुआ। गिनती में बोल रहे हैं, गिनती करोगे तो दो ही ना होंगे, एक एक और एक तीन। इतना तो समझ में आया। जब हम चार की बात करेंगे तो चार एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और खुद चार से भी कटेगा। यानी इसके फैक्टर्स को काउंट करेंगे, गिनेंगे तो कितने हुए, एक दो चार, यानी तीन फैक्टर हुए। कितने, तीन। इसके फैक्टर्स की संख्या, गुणनखंडों की संख्या तीन हुए। कितने, तीन। तो यहाँ पे आप बताओ कि जो भाज्य संख्या का डेफिनेशन था, भाज्य संख्या का परिभाषा था कि गुणनखंडों की संख्या दो से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये तीन हमारे हिसाब से दो से कम है क्या, कभी नहीं, दो से ज्यादा है। एक सेकेंड, दो से क्या है, ज्यादा। एक दो तीन, तो भाई तीन जो हुआ दो से ज्यादा ही ना हुआ, तो यानी आपको चार क्या है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, जिसको, और ये बहुरूपिया नहीं है, ये मतलब कि 76 मंत्र जानता है। इसका नाम यौगिक संख्या भी है और ये संयुक्त संख्या भी, यानी समझिए तो ये बहुनाम वाला, इसके ढेर नाम है, यौगिक संख्या भी संयुक्त संख्या भी। तो बताओ कि यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, सबका मतलब सेम ही है। तो आपको एक दो तीन और फिर चारों में कौन दिखाई दिया, एक कंपोजिट नंबर दिखाई दिया कि दो दिया कि तीन दिया कि चार दिया, तो आप खुद कहोगे कि चार, क्योंकि चार के कुल फैक्टर्स जो हैं वह दो से ज्यादा हैं। तो चार यहाँ पे क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। एक बात समझ जाओ कि आपसे यदि पूछा जाए सबसे छोटी, ध्यान समझना, सबसे छोटी सम संख्या, हमने सम संख्या यानी जिसको इवन नंबर बोला जाता है पढ़ा चुका है। तो बताओ सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, दो। सम संख्या का डेफिनेशन क्या था, वह संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए। तो भाई एक तो कभी कटता नहीं है, तीन तो कटेगा नहीं, चार कटेगा, और दो भी तो दो से कटेगा। तो सबसे छोटी जो इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी, वो दो होगी। इतना समझ में आया। इससे जस्ट पहले के लेक्चर में आपने देखा था विषम संख्या, विषम बोल रहे हैं किसके बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या। तो यदि आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर, तो आप ही बताओ कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था, परिभाषा। प्राइम नंबर क्या कहती है, प्राइम नंबर कहती है कि प्राइम नंबर तभी हम होंगे जब तुम हमको एक से काटो और चाहे खुदे से काट दो। तो भाई यहाँ पे देखो सबसे छोटा एक से या खुदे से कौन सी संख्या कट रही है, तो दो एक से कट रही है और खुद अपने आप से कट रही है। एक तो खुद एक से कट रही है, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या एक ही है, दो नहीं है। लेकिन इसके गुणनखंडों को गिनोगे एक दो तो दो पूरेगा, ये तीन के भी गिनोगे तो एक दो पूरेगा। ये भी अभाज्य संख्या नहीं, ये भी होगा, ये भी अभाज्य संख्या ही होगा। क्यों, क्योंकि ये भी वन से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। लेकिन सबसे छोटा पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको दो होगी। क्यों, क्योंकि दो इसलिए हो रही है क्योंकि परिभाषा क्या अभाज्य संख्या का, जो एक से कटे और अपने आप से। तो दो तो देखिए एक से और अपने आप से कट रही है ना, तो दो अभाज्य संख्या की श्रेणी में आएगा, अभाज्य संख्या होगा ये बेचारा। तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होगी। लेकिन ये दो क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। तो आपसे पूछ देगा कि अच्छा बताओ सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कहने का मतलब है, इसको अगर जो आप इंग्लिश में बोलोगे तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या को बोलेंगे इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर यानी सम भी होगी अभाज्य भी होगी। एक सेकेंड, ये दिखाई दे रहा है कि ना, देख लेने दीजिए, दिखाई दे रहा है, ऊपर लिख देंगे सबसे छोटी सम। तो सम संख्या दो है कि ना, है। और दो अभाज्य भी है कि ना, अभी बताएं कि प्राइम नंबर है ना, तो हाँ है। तो यानी सबसे छोटी जो सम अभाज्य हुआ वो दो ही हुआ। यानी हमेशा याद रखिएगा कि जो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है, जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है, वो भी दो ही होती है। लेकिन
जब आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप बताओगे 3 को। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी जो विषम मतलब विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी, तो आप कहोगे कि एक भी तो विषम है। अरे चोट्टा, एक अभाज्य नहीं है क्योंकि इसके सिर्फ एक ही गुणनखंड है, और अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए, जो कि 3 के पास है। और 3 विषम संख्या भी है। क्यों? क्योंकि विषम संख्या का डेफिनेशन हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था। क्या बताया था? कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती वह विषम संख्या कहलाती है। तो एक भी विषम है मगर एक अभाज्य नहीं है। और हमने यहाँ पे क्या आपको बोला है, चलो इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे। इसको मिटा देते हैं। आप चलो यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने अभी क्या बोला है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ऑड, और फिर प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। तो आप ही बताओ सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? तो रे मेरे दोस्त, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है ना, 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है सो ऑड नंबर भी है, विषम संख्या भी है, और साथ ही साथ अभाज्य संख्या भी है, यानी प्राइम नंबर भी है। इसीलिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हुआ? 3 हुआ। तो यहाँ पे आंसर 3 हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट, यदि अब हमने जो पढ़ रहा था कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या ओ, तो आप देखो कि 1 भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर नहीं। 2 है, इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं, और फिर संयुक्त संख्या भी। तो 2 है, नहीं है। 3 नहीं है, लेकिन 4 है। तो सबसे छोटी तो 4 ना हुआ क्या? संयुक्त संख्या। लेकिन ये बताओ कि संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या का डेफिनेशन हमने बताया है कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो आप ठीक है लिख रहे हो कि मतलब कि जैसे 4 संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या है। एक और बात, मान लो हम पूछेंगे कि 5, तो 5 तो अभाज्य संख्या है, चूंकि आप जानते हो कि 5 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से। तो यानी 6 के गुणनखंड यानी फैक्टर्स की संख्या कितने हुए? 2 से कम हुए कि ज्यादा? आंख से दिखाई दे रहे, जिनके आंख अच्छे होंगे वो खुद देख लेंगे। 2 से ज्यादा हुए, तो 6 पहले ही हो गया क्या? भाज्य संख्या। 7 क्या होगा? तो अभाज्य संख्या, क्योंकि 7 जो है सो 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। 8 भाज्य, क्योंकि 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। 9, अब 9 पे आते हैं। तो मेरे दोस्त 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। यानी इसके भी गुणनखंडों की संख्या, फैक्टर्स की संख्या 2 से तो ज्यादा हुआ ना, 3 को हुआ। तो जैसे ही जिस संख्या के फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे उसको क्या कहेंगे? अरे यार बोलो ना, भाज्य संख्या। तो 9 भाज्य संख्या हुआ। अब देखो 4 भी हुआ, 6 भी हुआ, 8 भी हुआ, 9 भी हुआ। ये सभी भाज्य संख्या, यानी उसी को यौगिक संख्या कहो या फिर संयुक्त संख्या कहो या कंपोजिट नंबर कहो, ये सभी कंपोजिट नंबर हुए। मगर आप देखो 4 क्या है? सबसे छोटी है, सबसे पहली वो संख्या है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड यानी फैक्टर्स हैं। तो एक बात, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य या बोले या फिर संयुक्त बोले या फिर यौगिक बोले या फिर कंपोजिट बोले, कंपोजिट नंबर यानी संख्या, यहाँ पे 9 लिख लीजिए, 1 3 9, नंबर मतलब संख्या। तो बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो रहा है? अरे दोस्त 4 तो हो रहा है। तो यहाँ पे लिखो आप 4, ये बात हमेशा याद रखना। अब देखो 4 आप बताओ सम संख्या है कि विषम है, मतलब कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? तो आंखवा से दिखाई दे रहा है ना कि 4 तो 2 से कट जाएगा, तो जो 2 से कटता है वह सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है। तो 4 इवन नंबर है, तो सबसे छोटा भी है और इवन भी है। यानी यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? संयुक्त संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। तो दूसरा टॉपिक आएगा कि सबसे छोटी सम, सम मतलब इवन, इवन भाज्य संख्या, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, बार बार बतला रहे हैं। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या होगी? तो आप ही बताओ 4 ही होगी।
सबसे छोटी पूछेगी तो भी 4 और सबसे छोटी समभाज्य संख्या पूछेगी तो भी 4। लेकिन जैसे ही आपसे पूछेगी कि सबसे छोटी सम नहीं विषम भाज्य संख्या, तो आंख से दिखाई देना चाहिए कि 9 है, क्योंकि 9 के गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा है। इसीलिए द स्मॉलेस्ट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर विल बी 9। सबसे छोटी विषम जो भाज्य संख्या वह 9 होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मिटाते हैं इसको। तो आप इस तरह से किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। अगला बात लिख रहे हैं, सबसे छोटी विषम। विषम मतलब ऑड, यानी द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या होगी? अरे 9 बोल तो यार, 9 होगी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगी, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, आंखों के सामने। प्लीज अपने आंखों में यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज चश्मा डालिए 3x3 का और 5 डायोप्टर से देखिए, कितना मजा आता है इस टॉपिक को समझने में। तो आप हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपके साथ करने वाले हैं ये भाज्य संख्या के साथ एक नई प्यार। तो आइए देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। आप जान गए यहाँ पे कि भाज्य संख्या वह होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 9 के आपने देखा है 2 से अधिक गुणनखंड हुए हैं। एक तो 1 है, एक तो 3 है, एक 9 है, तो 2 से ज्यादा हुए कि ना भाज्य संख्या। तो आप भाज्य संख्या में यानी कंपोजिट नंबर में कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? कौन टाइप का प्रॉब्लम नहीं होने ही नहीं देंगे। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 10th, जो कि क्लास 10th वाला चैनल है, और क्लास 11th एंड 12th वाले में पूरा उसका होल सिलेबस को हम पूरी तरह से निपटाएंगे, पूरी तरह मतलब अच्छे तरीके से निपटाएंगे। और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video and also share with your friends. That's all. Thank you.